अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई जा रही है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि जो है ना वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें समझ नहीं आती। और अक्सर जो नए लोग होते हैं जिन्होंने आज कल परसों तरसों या एक दो वीक पहले ओरिजिन को ज्वाइन किया होता है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत कारआमद साबित होने वाली है। एक्चुअली इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ओरिजिन की वेबसाइट का जो है ना एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। देखो, ये जो है ना, ये बेसिकली एक मतलब जो है ना आपको वेबसाइट के ऊपर जितने भी फंक्शंस एंड फीचर्स हैं उनको समझाना है, ठीक है। ताकि आप लोग और तमाम जो भी लोग हैं जो ओरिजिन की वेबसाइट के ऊपर जितने भी फंक्शंस फीचर्स हैं उनको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही देखो, सबसे पहले जब भी आपने किसी को ज्वाइन करवाना हो तो हमेशा अपना फ्रेश लिंक सेंड करना है। वो आप वेबसाइट ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे आपको मिलता है फ्रेश लिंक, नया लिंक कॉपी करके भेजना है। और दूसरी चीज़, अगर आप बिटगेट वैलेट यूज़ करें तो हमेशा आपका अपना और जो आप ज्वाइन करवा रहे हैं उसका भी ये EIP7702 का जो ऑप्शन है उसको ऑफ़ रखना है। ये आपको ओरिजिन कहता है कि इसको ऑफ़ रखना है। ये आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले देखो, जो भी आप वैलेट यूज़ करें हमेशा उसको अपडेट करें, ठीक है, अप टू डेट रखें। तो प्ले स्टोर पे जाके बिटगेट को भी आप अपडेट करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे बॉटम पे आना है और यहीं पे ये देखो EIP7702, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ये जो देखो बाकी तमाम चीज़ें बाइंड दिखा रहा है, लेकिन पॉलीगन जो है ना आपका देखो बाइंड है, इसको आपने अनबाइंड करना है। उसके लिए आपने सिंपली इस रिमूव बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद अनबाइंड पे क्लिक करना है और ये ट्रांजेक्शन जो कॉल आ रही है इसको आपने अप्रूव करना है। ये आपका हो गया। ये आपने भी करना है अपने वैलेट से। फिर उसके बाद एक फ्रेश लिंक जो है ना वो कॉपी करके अपने न्यू मेंबर को भेजना है, ठीक है। और मेंबर ने भी पहले इसको ऑफ करके फिर उसने ज्वाइनिंग करनी है। ये एक छोटा सा स्टेप्स है जिससे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सक्सेसफुली होगी, वगरना उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आपके मेंबर की ज्वाइनिंग आपके साथ नहीं हुई तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी डाउन में आएगा ही नहीं, तो वो आपके साथ तो फिर ऐसे ही समझे आपकी टीम में ही शामिल नहीं है। उसके बाद मैं आपको ओपन करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने अपलाइन का रेफरल लिंक लेना होता है। ये भले ही देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना हर दफ़ा ही अपलाइन का लिंक लेंगे, बल्कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं। ये जो डेप नज़र आ रहा है, इस डेप पे जाके यहाँ पे सिंपली ओरिजिन लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन एक मकबूल डेप है, अब बन चुका है। तो ओरिजिन लिखने से भी आप अपनी आईडी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक भी यूज़ करते हुए अपना जो अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अपलाइन का रेफरल लिंक लगाया, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्ट वैलेट किया। बिटगेट वैलेट है तो बिटगेट वैलेट। अगर आप पहले ज्वाइन हैं तो ये आपको अब ज्वाइन वाला ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। अगर आप पहली दफ़ा ज्वाइन करें तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम जो है ना यहाँ पे सिंपली साइन बाय वैलेट पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईडी ओपन। सबसे पहले आप यहाँ पे होते हैं। अब मैं आपको बारी बारी चीज़ें समझाने लगा हूँ। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली जो जगह है ना, ये बेसिकली आपका मेन्यू बार है। इसके अंदर आपको तमाम तर ओरिजिन के फीचर्स फंक्शन नज़र आते हैं, जिनको हम तरतीब वाइज बारी बारी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको इस साइड वाले ये तमाम फीचर्स और चीज़ें एक्सप्लेन करूं, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं। ये जो आपको इस वक्त इंग्लैंड का झंडा नज़र आ रहा है ना, तो बेसिकली ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट को उस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं, जो कि जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके वैलेट का डेटा, जैसे कि आपके वैलेट में क्या क्या है, ये आपका ट्रस्ट जो बिटगेट वैलेट है ना वो वैलेट है, ठीक है। ये आपका यहाँ से रेफरल लिंक है। आप यहाँ से चाहें तो अपना जो रेफरल लिंक है, किसी को ज्वाइन करवाना हो तो सिंपली रेफरल लिंक पे क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके स्टेबल कॉइन, डाई और ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो एक दफ़ा देखो, जब भी प्रॉब्लम आती है ना, अक्सर व बेशर हमारा वैलेट सही कनेक्ट नहीं होता, तो आप हमेशा यहाँ से क्या किया करें, डिसकनेक्ट किया करें। ये देखो डिसकनेक्ट हो गया। अब दोबारा हम अपने वैलेट को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह ये हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार वेबसाइट
वेबसाइट के ऊपर जो है ना कुकीज़ और कैचे ज़्यादा हो जाते हैं तो अक्सर व बेशतर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना अभी वापस चला गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो 3 डॉट पे क्लिक करके हमेशा ये जो रिफ़्रेश है वो किया करें, या आप ये जो क्लियर कैचे है वो किया करें। इससे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, जब भी आपकी वेबसाइट स्ट्रक हो जाए या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रॉन्ग नेटवर्क बता रहा है तो हमने सही कर लिया। ठीक है, तो ये देखो काम हो गया। अब यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ आ गई। अब चलते हैं हमारे बारी बारी ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएंगी। सबसे पहले जो ओरिजिन के नीचे ट्रेड एलजीएनएस का ऑप्शन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एलजीएनएस और डाई। इसका मतलब ये कि यहाँ से आप एलजीएनएस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है स्वैप करना, ख़रीदना, बाय करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास डाई हैं और आपको एलजीएनएस चाहिए तो सिंपली यहाँ पे आप डाई लिखें। जैसे मेरे पास अगर 200 डाई हैं तो मैं जब 200 डाई यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अप्रूव करके करूँगा तो ये मेरे 200 जो डाई हैं उसके बदले मुझे एलजीएनएस मिल जाएंगे। तो आपको अगर डाई एलजीएनएस चाहिए तो आप अपने पास डाई रखें और ओरिजिन की वेबसाइट से आके एलजीएनएस ले सकते हैं। और अगर आपने विड्रॉ करना है एलजीएनएस का और आपके पास लेट्स से कि जो है ना के लें कि अभी 20 एलजीएनएस है जिनका आपने विड्रॉ करना है, तो 20 एलजीएनएस यहाँ से आप जो है ना सेल भी कर सकते हैं। सिंपली अभी मेरे पास इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है, तो जब आपके पास होंगे तो यहीं से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड एलजीएनएस पे आप क्या कर सकते हैं, एलजीएनएस वेबसाइट के थ्रू ही आप जो है ना एलजीएनएस के थ्रू डाई बना सकते हैं और डाई के थ्रू एलजीएनएस बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब डाई के थ्रू आप एलजीएनएस ले रहे हैं तो इस टाइम आपको कोई भी फीस देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब आप एलजीएनएस के बदले डाई ले रहे हैं, मतलब एलजीएनएस को स्वैप कर रहे हैं डाई में, तो यहाँ पे 5% की एक फ़ी होती है जो कि कट होती है। ठीक है, ये भले ही आपको पता हो। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब उसके बाद चलते हैं क्रॉस चेन एक्सचेंज के ऊपर। एक्चुअली क्रॉस चेंज एक्सचेंज क्या है, ये जो जो है ना कह लें ओरिजिन के साथ एक कह लें पार्टनरशिप है गैलब्रिज की। इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपको क्रॉस चेन कुछ करना है या क्रॉस चेन आपने एक्सचेंज करना है, जैसे कि अभी पीछे हमने देखा ट्रेड एलजीएनएस था जहाँ पे हम एलजीएनएस के बदले डाई और डाई के बदले एलजीएनएस ले पा रहे थे, बाकी इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो गैलब्रिज है ये आपको क्या करता है, ये आपको और अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के मुख्तलिफ कॉइन्स को आपस में स्वैप कर सकें। जैसे कि मेरे पास इस वक्त यूएसडीटी है और यूएसडीटी की ब्लॉकचेन है बीएनबी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखें, ये मेरे पास यूएसडीटी बीएनबी आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे यूएसडीटी पॉलीगन वाला चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मैंने पॉलीगन सेलेक्ट किया, यूएसडीटी सेलेक्ट किया। अब मेरे पास जितने भी यूएसडीटी BEP20 होंगे उनसे मैं क्या कर सकता हूँ, यूएसडीटी ये पोल ले सकता हूँ। देखो कितना आसान हो गया। इसके लिए वैसे हमें एक्सचेंजेस को यूज़ करना पड़ता था, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एलजीएनएस के अंदर ओरिजिन की वेबसाइट के थ्रू गैलब्रिज के थ्रू आप ये क्रॉस चेन एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। ये विद इन सेकंड होता है, इसमें कोई देर आपको नहीं लगने वाली, ना ही किसी तरह का आपको वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक पे आप ये काम कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे फीस भी है 3% की, वो भी भले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है ना दोबारा बैक चलते हैं। तो ट्रेड एलजीएनएस भी आपको समझ आ गई। ठीक है, कि ट्रेड एलजीएनएस क्या है। यहाँ पे अगेन रॉन्ग नेटवर्क बता रहे हैं तो हम पॉलीगन कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपको जो है ना यहाँ पे ट्रेड एलजीएनएस समझ आ गया, क्रॉस चेन समझ आ गया। अब चलते हैं होम के ऊपर। होम कुछ और नहीं, होम बस एक इंटरफेस है जहाँ पे इस ओरिजिन का पूरा डेटा मौजूद है, ओरिजिन का तारुफ मौजूद है। होम का मतलब ही यही होता है ना, वो इनिशियल जगह जहाँ पे ओरिजिन का पूरा डेटा मौजूद है, पूरा मतलब इंट्रोडक्शन बोलें आप इसको, मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन की पूरी इंट्रोडक्शन है। इस वक्त ओरिजिन के अंदर कितने टोकन स्टेक्ड हैं, इस वक्त ओरिजिन का टीजरी बैलेंस क्या है। ठीक है, और इसका पूरा मार्केट वैल्यू क्या है, करंट APY क्या चल रही है। देखो APY का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। इसी के मुताबिक हर 8 घंटे में आपको रिवार्ड मिलता है।
आपने जितने भी एलजीएनएस स्टेक किए हुए हैं, इस एपीवाई की जो है ना, ये जो एपीवाई है हर 8 घंटे में चेंज होती है। तो ये एपीवाई है ना, ये सिस्टम खुद से डिटरमाइन करता है, खुद से इसका तयन करता है कि कितना इस वक्त मिलना चाहिए। कोई बंदा नहीं करता कि डेवलपर्स इसको चेंज कर रहे हैं, नहीं, बल्कि सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेटिक एक डायनामिक तरीके से जज करता है कि इस वक्त कितनी एपीवाई मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसी के बारे में है कि आप एलजीएनएस को चाहें जितना मतलब स्टेक करना चाहें कर सकते हैं। एवरी 8 आवर्स आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में डिटेल्ड है। ये आप चार्ट भी देखें, इसमें एक छोटा सा आपको जो ना डेमो दिया गया है कि अगर आपके एलजीएनएस इतने होते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, अगर आपके एलजीएनएस इतने होते हैं, एलजीएनएस का रेट ये होता है तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक डेमो है जो कि दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, देखो ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ओरिजिन का इकोसिस्टम इन बॉन्ड्स के ऊपर चलता है। तो बॉन्ड्स को तो देखो आज हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक वेबसाइट ओवरव्यू है, तो मैं जस्ट आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि इस बॉन्ड के थ्रू ही ओरिजिन के जितने भी ये फंक्शंस फीचर्स हैं, स्टेबिलिटी उनके अंदर आती है। दो तरह के बॉन्ड हैं, एक है ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, जिसको आप स्टेबल बॉन्ड भी कह सकते हैं, दूसरा है लिक्विडिटी बॉन्ड। ठीक है, तो जब भी प्राइस अप जाती है तो आपको स्टेबल बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, और दूसरी बात जब भी प्राइस के अंदर डिक्लाइन आता है तो आपको लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट मिलता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लीडर्स होते हैं, लोग होते हैं, उन बॉन्ड्स को ख़रीदते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। बॉन्ड को डिस्काउंट पे ख़रीदने का मकसद है कि एलजीएनएस को डिस्काउंट पे ख़रीदने का। अगर एलजीएनएस की प्राइस, मार्केट प्राइस एलजीएनएस की इस वक्त $7 है, ठीक है, और आपको बॉन्ड खरीदने पर $6 का एक एलजीएनएस मिलता है, तो आप कौन सा खरीदेंगे? $7 पे मार्केट पे या $6 पे बॉन्ड पे? तो बॉन्ड आप खरीदेंगे। तो ये बॉन्ड के थ्रू ही सिस्टम अपने आप को मेंटेन करता है। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड और इस लिक्विडिटी बॉन्ड, कभी मौका मिला तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड की ही जिक्र यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे ओरिजिन के प्रोटोकॉल को डिस्कस किया गया है। ये देखो यूज़र है, आप लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदते हैं या रिजर्व बॉन्ड खरीदते हैं, जिससे इससे क्या होता है, अगर रिजर्व बॉन्ड खरीदते हैं तो एलजीएनएस की जो कास्टिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे मार्केट के अंदर सप्लाई आती है, जिससे क्या होता है, रेट डाउन हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, रेट अप होने पे रिजर्व बॉन्ड पे डिस्काउंट आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ना कह लें कि उसमें उलट होता है। लिक्विडिटी में क्या होता है कि आपकी जो कह लें सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और इस तरह आपकी जो मतलब लिक्विडिटी बॉन्ड के ऊपर जब डिस्काउंट आता है, जब उसको लोग खरीदते हैं, तो मार्केट के अंदर सिस्टम के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, लिक्विडिटी इन डॉलर्स, लिक्विडिटी इन फंड। तो इससे क्या होता है कि दोबारा प्राइस का एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो देखो सिस्टम बड़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है। मैं डिटेल में कहूँगा, बताऊँगा, अगर थोड़ा ज़्यादा डीप जाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, बस इतना आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो ओरिजिन एक विजन के साथ चल रहा है, जिसका पहला कॉन्सेप्ट ही उन्होंने यही रखा है कि हम ऐसा एक जो ना ZKS बेसिकली एक तरह की प्रूफ टेक्नोलॉजी है। जिस तरह बहुत ज़्यादा ब्लॉकचेन के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, तो ये ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो है अनोनिमिटी, या आप इसको बोल सकते हैं अनोनिमस ट्रांजेक्शन। जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो कम्प्लीटली विजिबल होती है मार्केट के ऊपर, जब मार्केट इन सेंस ब्लॉकचेन के ऊपर आप तमाम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे, कब किसने कहाँ कितना सेंड किया। ओरिजिन जो कर रहा है वो थोड़ा सा हट के ब्लॉकचेन के ऊपर भी प्राइवेसी लोगों को मिलनी चाहिए, मतलब आप कितना किसको सेंड करें वो भी कोई ना देख पाए जब तक आप उसको शेयर ना करें। लाइक कुछ इस तरह का जो ना यहाँ पे इकोसिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे प्राइवेसी क्रिप्टो वैलेट, प्राइवेसी हार्डवेयर वैलेट, प्राइवेसी ट्रांसफ़र सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन फंक्शन, प्राइवेसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, मतलब प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा सीन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक अनोनिमस तरीके से आप स्टेबल कॉइन ए, ठीक है, और दूसरा है कि मतलब एलजीएनएस, ये दोनों कम्बिनेशन है इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम के। स्टेबल कॉइन ए एक स्टेबल कॉइन है जिसका हमेशा डॉलर के साथ ही पेग्ड होगा रेट, और एलजीएनएस एक बिल्कुल जो ना क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉन स्टेबल है, इसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है। ठीक है,
तो इन दोनों को कंबाइन करके, या आप बोल सकते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करके एक ऐसा फाइनेंशियल इकोसिस्टम यहाँ पे ओरिजिन आपके सामने मुतारफ़ करा रहा है, ठीक है, जो कि सही मायनों में लोगों की हेल्प करने वाला है इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर, इस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर और इन डेफी प्रोटोकॉल्स के अंदर लोगों को एक ऐसा माहौल मिलने वाला है जहाँ पे वो अपने जो ना कह लें कि अर्निंग करें, आगे बढ़ें, चीज़ों को समझें, ठीक है, सही डिसेंट्रलाइजेशन का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरिजिन के कुछ फंक्शंस फीचर्स हैं, या कह लें रोड मैप पे कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है जिनको भी आप देख सकते हैं, जैसे लोन एग्रीमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल और ए पेमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वाइन डिपॉजिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्रीमेंट, फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट, RWA रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनोमस अडाओ ऑर्गेनाइजेशन। देखो किस लेवल की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। कभी मौका मिला तो मैं आपको अलग अलग करके जब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ओरिजिन के पास बहुत बड़ा विजन है, काफ़ी कुछ ये करने वाले हैं, ठीक है, जिसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म होम के अंदर हमें क्या मिलता है, ओरिजिन का एक वसी तारुफ, जिसमें हम काफ़ी चीज़ों को जो है ना समझ पा रहे होते हैं ओरिजिन के बारे में। अब हम चलेंगे डैशबोर्ड की तरफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस डैशबोर्ड के बारे में, ठीक है। प्रीवियसली हमने होम को भी डिस्कस किया है, क्रॉस चेंज एक्सचेंज को भी डिस्कस किया है और ट्रेड LGNS को भी। अब डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली क्या है कि आपको ओरिजिन का डेटा नज़र आता है, ठीक है। वो डेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मार्केट वैल्यू, इस वक्त LGNS की मार्केट वैल्यू क्या है, इस वक्त टोटल मिंटिंग LGNS की अमाउंट क्या है, ठीक है, और LGNS की प्राइस क्या है। तो इस डैशबोर्ड के अंदर ऊपर ही ऊपर आपको LGNS के टोकन के हवाले से कुछ बेसिक इन्फो है, टोटल मिंटिंग अमाउंट, मार्केट वैल्यू एंड LGNS की प्राइस। फिर उसके बाद यहाँ पे नज़र आता है आपको SLGNS की टोटल सर्कुलेशन। SLGNS का मतलब वेबसाइट में स्टेक्ड LGNS, वो LGNS जो वेबसाइट में स्टेक्ड है। आप इसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। ये देखें, आपको यहाँ पे जो है ना पता चल रहा है कि कितनी किस मतलब जो है ना डेट को क्या क्या LGNS की जो सर्कुलेशन वो वैल्यू है वो रही है, सप्लाई वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको रिस्क फ्री जो वैल्यू है आपकी टीजरी के अंदर USDT, वो यहाँ पे आपको जो है ना बाय डेट आपको नज़र आ रहे हैं कि आप देखें स्लोली ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आएँ, यहाँ पे लिक्विडिटी ऑन बाय प्रोटोकॉल LGNS डाई, ठीक है। फिर उसके बाद LGNS स्टेक्ड अमाउंट, मतलब सिस्टम के अंदर जो स्टेक्ड आपके LGNS है, ये देखें अभी इस टोटल जो LGNS है उसमें से कितने स्टेक्ड हैं और कितने अनस्टेक्ड हैं। ये आप डेटा यहाँ से जो है ना ट्रैक कर पा रहे हैं कि कितना रेशो स्टेक्ड का रहा है और कितना जो है ना अनस्टेक्ड का रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रनवे, ये रनवे का मतलब ये कि ओरिजिन के प्रोटोकॉल के अंदर कितने टोकन इस वक्त अवेलेबल हैं। इन केस अगर सिस्टम के अंदर नए टोकन नहीं आते हैं तो कब तक ये एग्जिस्टिंग टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इस वक्त जो है ना आप देख सकते हैं 311 जो है ना का रनवे है। इसका मतलब आज से अगर नए टोकन मार्केट में नहीं आते LGNS तो भी 311 दिन तक हर 8 घंटे में ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इतना इसके पास मिंटेड टोकन है, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ टीजरी एसेट, ये भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद टोटल LGNS बर्निंग के कितने LGNS बर्न हो रहे हैं, ठीक है। ये आप देखें तो आपको कंटिन्यूसली पूरी LGNS बर्निंग हिस्ट्री नज़र आ रही है कि अब तक कितने LGNS यहाँ पे बर्न हो चुके हैं, ठीक है, फरवरी 1 2026। फिर उसके बाद आप इसको आज की जो डेट है उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर थोड़ा और नीचे आएँ, ये मिंटिंग ये है स्टेबल कॉइन A की। अब चूंकि ओरिजिन प्रोटोकॉल का LGNS जो कि अनस्टेबल टोकन है, इसका एक और स्टेबल टोकन है जैसे डॉलर होता है जिसका नाम है ए स्टेबल कॉइन, उसकी मिंटिंग भी आप आज तक देख सकते हैं कितने टोकन यहाँ पे मिंट हो चुके हैं, ठीक है। फरवरी 2 की बात करें तो अब तक इतने जो स्टेबल कॉइन A है वो आपके सामने मिंटेड हैं, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म इस डैशबोर्ड वाले सेक्शन के अंदर ओरिजिन और प्रोटोकॉल, ओरिजिन LGNS और ओरिजिन के पूरे प्रोटोकॉल की कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं या केले इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे नज़र आती है, जिससे आप
इसको जो है ना ट्रैक कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस स्टेक फंक्शन को। तो स्टेक फंक्शन पे अगर आप आते हैं तो यहीं से आपकी स्टेकिंग होती है, अनस्टेकिंग का सिंपल। ऊपर ही तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइमर शो हो रहा है। इसका मतलब इतने टाइम के बाद हमारा जो ओवरऑल रिवार्ड है पूरी कम्युनिटी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको APY शो होती है, जिसका मतलब एनुअल परसेंटेज यील्ड होता है। इसका इस हिसाब से हर 8 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जितनी ज़्यादा APY उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है। जितनी कम APY उतना कम प्रॉफिट। ठीक है। और ये फिर इस वक्त आपको डिपॉजिटेड वैल्यू नज़र आ रही है ओरिजिन के अंदर। यहाँ पे आपकी अपनी करंट स्टेकिंग नज़र आती है कि इस वक्त LGNS के अंदर आपकी कितनी इस सिंपल स्टेकिंग में LGNS लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे करंट इंडेक्स नज़र आता है। इसका मतलब ये कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ था उस टाइम अगर आपने एक LGNS लगाया होता और आपने उसको विड्रॉ ना किया होता तो आज बढ़कर 320 LGNS हो चुके होते। इससे आपको ये पता लगेगा कि सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी है कि आपके एक LGNS को इसने कितने LGNS में कन्वर्ट कर दिया है। फिर थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको स्टेक और अनस्टेक के फंक्शन नज़र आते हैं। आप यहाँ से जितनी अमाउंट चाहें तो इसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेक में क्या होगा कि आपके वैलेट में जो अनस्टेक्ड LGNS पड़े हैं ना, वो सीधा आपकी वेबसाइट में स्टेक्ड हो जाएंगे। ठीक है। मतलब आपके वैलेट में जो पड़े LGNS है वो जब आप यहाँ से स्टेक करोगे ना तो आपके यहाँ पे वेबसाइट में स्टेक हो जाएंगे। सेम अगर आप अनस्टेक करते हैं तो आपके ये वाले जो LGNS वेबसाइट में है ये सीधा बाहर वैलेट की तरफ आ जाएंगे अगर आप यहाँ से अनस्टेक कुछ भी लिख के अनस्टेक करते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपका स्टेक बैलेंस यहाँ पे शो होता है और यहाँ पे आपका वार्म अप जो बैलेंस है वो, इसका मतलब जब भी आप स्टेकिंग करते हैं तो 16 घंटों के लिए आपका फंड वार्म अप जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके पास रहता है। फिर वहाँ यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आता है, आप वो करते हैं फिर आपका क्लेम हो जाता है। तो ये जो है ना अभी मेरा कोई भी वार्म अप बैलेंस नहीं है। जब भी वार्म अप बैलेंस होता है तो आप यहाँ से क्लेम करेंगे तो वो आपका सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा। ये इसीलिए किया जाता है कि जब भी कोई नई स्टेकिंग करें तो 16 घंटों तक उसको नहीं निकाल सके, 16 घंटों के बाद वो निकाल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट रिवार्ड शो होता है कि आपका नेक्स्ट रिवार्ड कितना है और यहाँ पे नेक्स्ट रिवार्ड की यील्ड है वो कितनी है, जो कि 0.2% है। मतलब मेरा जो भी यहाँ पे स्टेक्ड फंड होगा उसके ऊपर मुझे इतना LGNS मिलेगा अगले 8 घंटों में और उसकी जो परसेंटेज है वो इतनी बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे 5 दिन के अंदर जो प्रॉफिट है वो लगभग 3% का है। मतलब यहाँ पे 60 LGNS के ऊपर मुझे लगभग 5 डेज़ के अंदर 3% का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये है। ठीक है। फिर नीचे एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। आप इस कैलकुलेटर की मदद से ये जान सकते हैं कि लेट से कि अगर आपने अभी 100 LGNS इस सिस्टम में स्टेक किए हैं और इस वक्त लेट से कि APY यही चल रही है, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, इसको आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। तो अगर आप 100 LGNS इन्वेस्ट करते हैं और 7 दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो आपके 7 दिन के अंदर 104 LGNS हो जाएंगे। ये 100 LGNS बढ़कर 104 LGNS हो जाएंगे और जो रेट अगर यही रहा तो आपके जो ये है ना $721 पेमेंट बनेगी। 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप देख सकते हैं आपके 100 LGNS 6 महीनों के अंदर 296 LGNS बन जाएंगे। रेट अगर सेम रहा और APY सेम रही तो आपके $2052 यहाँ पे बन जाने हैं। फिर 1 साल का भी देख सकते हैं कि अगर APY सेम रही तो ये आपके 100 LGNS जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर ये आपके LGNS तकरीबन 908 LGNS हो जाएंगे और अगर रेट और APY सेम रहा तो 6279 जो है ना डॉलर यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है। तो अगर और नीचे आए तो यहाँ पे आपकी अनस्टेक्ड हिस्ट्री शो होती है। मतलब आप यहाँ पे अगर स्टेक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्टेकिंग हिस्ट्री शो होगी। ये देखें आपने कितने कब किस टाइम जो है ना हिस्ट्री की, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फिर अगर आप अनस्टेक की हिस्ट्री देखना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप देख पा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे आप स्टेक वाले सेक्शन को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप यहाँ से जितना अमाउंट स्टेक करें, जितना अनस्टेक करें और जब चाहे कर सकते हैं। और अच्छा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्टेक को। ये देखो सिंपल स्टेक है, ये लॉन्ग टर्म स्टेक है। लॉन्ग टर्म और सिंपल स्टेक में फ़र्क ये, स्टेक वाला जो अमाउंट होता है वो कभी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेक के अंदर आपको एक टाइम फ्रेम के लिए LGNS को स्टेक करना होता है, जैसे कि 60 दिन, 120 दिन, 240 दिन। और उसके ऊपर आपको सिर्फ एक फ़ायदा है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा रेट आपको देखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा ROI आपको देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को मतलब या आप
आपके एन मुताबिक है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के अंदर भी अपने फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं 60 दिन 120 दिन। तो इसमें क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी आप LGNS इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से कि 100 LGNS, तो आपको स्लोली एक्स्ट्रा रेट के हिसाब से LGNS मिला करेंगे। 60 दिनों के अंदर ये 100 के 100 LGNS आपको विद इजाफी अमाउंट मिल जाने हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है ये बेसिकली ये है, मैंने इसमें कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट देखे नहीं की है, क्योंकि अगर मैंने की होती तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड शो होता, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले बॉन्ड को। तो बॉन्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड पे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको बॉन्ड काफ़ी नज़र आते हैं और मुख्तलिफ बॉन्ड है। मैंने आपको बॉन्ड के हवाले से थोड़ा ओवरव्यू दिया था पीछे, जिसमें दो तरह के देखो बॉन्ड है। यहाँ पे आपको ट्रेजरी बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी LP बॉन्ड कहते हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड को, ठीक है। तो देखो ये जो होते हैं ना, इन्हीं से ही जो है ना सारे सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। बेसिकली ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनमें क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ये जो ROI होता है ना, इसका मतलब डिस्काउंट है, ठीक है। आप नीचे वाले में भी देखें ROI होता है। तो ये हर टाइम देखो इसमें ROI अवेलेबल नहीं होती है। ये सिस्टम के LGNS के रेट और ओवरऑल सूरत हाल के हिसाब से यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो लोग जब इन बॉन्ड्स को बाय करते हैं ना, तो सिस्टम अपने आप ही स्टेबल हो जाता है। ये बैकएंड का प्रोटोकॉल है, वो कभी मौका मिला तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से आप बॉन्ड भी खरीद सकते हैं जिसमें LGNS आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे। अभी मैं दोबारा जाता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा ये जो है ना लोड हो जाए तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अभी क्या ROI चल रही है, ठीक है। तो ये देखो, अभी देखो ROI बिल्कुल नेगेटिव है, -59, और यहाँ पे देखो -80। तो जिसका मतलब है कि अभी ये बॉन्ड बाय करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही डिस्काउंट आता है तो यहाँ पे लोग बॉन्ड इन ट्रेजरी बॉन्ड और LP बॉन्ड को ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बॉन्ड का रिवार्ड होगा, बॉन्ड की हिस्ट्री होगी, जो भी बॉन्ड होंगे वो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड। देखो बॉन्ड का मतलब ये कि शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर आप जिस तरह एक LGNS स्टेक करते हैं शॉर्टर टाइम के लिए, जब भी अनस्टेक करना चाहे, जो बॉन्ड जब आप खरीदते हैं तो उसमें मैक्सिमम 5 डेज़ के अंदर ही आपकी अमाउंट आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपके पास डेज़ होते हैं, जैसे कि आप देखें 200 360 दिन, 240 दिन, 120 दिन, मतलब वो वाले बॉन्ड सिंपल बॉन्ड है। लेकिन ये वाले बॉन्ड क्या हैं, इनमें आपका जो है ना टाइम है। अब देखो यहाँ पे आपको 15% की ROI देखने को मिल रही है, इसका मतलब डिस्काउंट है ये, क्योंकि LGNS की प्राइस इस वक्त लगभग $7 के करीब है। लेकिन यहाँ पे आपको प्राइस क्या नज़र आ रही है, 5.9। मतलब आप अभी अगर यहाँ से इस बॉन्ड को खरीदते हैं तो आपकी अमाउंट 360 दिनों के लिए लॉक होगी और आपको LGNS इस प्राइस पे मिल जाएंगे, और ये यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाते वैसे वैसे जो प्रॉफिट है वो कम है। शॉर्टर टाइम पे देखो प्रॉफिट कम है, लेकिन आप देखो बिगर पिक्चर के अंदर आपको प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ से बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड को खरीद सकते हैं। फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म होते हैं स्टेबल बॉन्ड। ये तो लॉन्ग टर्म LP बॉन्ड है, ये लिक्विडिटी बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है। दो तरह के बॉन्ड है, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सेम इसका किस्सा भी यही है। जो स्टेबल बॉन्ड है वो भी इसी तरह से काम करते हैं। इसमें भी आप जब स्टेबल बॉन्ड को एक टाइम पीरियड के लिए स्टेक करते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन स्टेबल बॉन्ड के अंदर अभी देखो आपको डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। प्राइस हाई है करंट प्राइस से। तो इस तरह आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड में जब भी डिस्काउंट आए, जब भी अच्छी प्राइस में मिले, तो आप कुछ बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है रिवॉर्ड पूल। तो रिवॉर्ड पूल देखो, इसको आपने थोड़ा अच्छे से समझना है। तो देखो रिवॉर्ड पूल बेसिकली क्या है, एक यहाँ पे 3 तरह के रिवॉर्ड्स हैं। हावरली बेस रिवॉर्ड है, वीकली बेस पे और मंथली बेस पे। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में जितने भी लोग $100 प्लस से जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर वो रिवॉर्ड पूल के थ्रू करते हैं। जैसे कि अगर आपने 100 LGNS स्टेक करने, 100 LGNS की सिस्टम में ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है, 100 डाई की करनी है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप यहाँ से आते हैं, ज्वाइन है कि लकी एज पे क्लिक करके यहाँ से आप अमाउंट को ट्रांजेक्ट करते हैं और उसके बाद सिस्टम में स्टेक करते हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है, आप भी इस रिवॉर्ड पूल के अंदर शामिल होने वाले हैं। अगर आप ये जो है ना क्या करते हैं, हावरली बेस का करते हैं, ठीक है, फिर इस तरह मंथली बेस पे, फिर इस तरह वीकली बेस पर, फिर मंथली बेस पे। तो अगर यहाँ से आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे तो आप बाहर से करते हैं, अगर यहाँ से करते हैं तो आपको सिस्टम की इस लॉटरी के अंदर शमूलियत मिल जाएगी। जिससे क्या होता है, अभी ये देखो
$20,000 जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे तो जिन भी लास्ट 2 घंटों के अंदर जिन्होंने भी ट्रांजैक्शन की होगी 100 जो है ना 10 ट्रांजैक्शन जिन्होंने भी की होगी रैंडमली उनको चूज़ किया जाएगा और उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन जो है ना थोड़ी देर पहले रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आप देख सकते हैं $2900, $2600, $2400, $2000, $1752, $1400 इनको मिले हैं। ठीक है, फिर इस तरह मंथ वीकली आप देख सकते हैं, वीकली का भी जो है ना सेम यही $50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है, वहाँ पे 20 और यहाँ पे 50। तो इस तरह यहाँ पे आप जो है ना सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया करें, इससे भी आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली चूज़ किया जाता है, कोई डायरेक्टली क्राइटेरिया नहीं है, रैंडमली चूज़ होगा। तो आप लकी होंगे तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को रिवॉर्ड मिल चुका है। फिर उसके बाद आता है डाव रिवॉर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने समझना है ना तो फिर आप ओरिजिन के अंदर यकीन करें बड़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो डाव रिवॉर्ड बेसिकली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो रैंक है जिसके लिए सब लोग मेहनत करते हैं। इस रैंक को अचीव करने के बाद आपको क्या मिलता है, पूरे सिस्टम की तरफ से, पूरे आपके जो है ना कह लें कि डाउन की तरफ से एडिशनली बेनिफिट मिलता है LGNS में। मतलब हज़ारों से लाखों मल्टी लैक्स का आपको रिवार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो डाव रिवार्ड है उसकी एक कंडीशन है, उसमें ये कि आपके जो पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कोई भी टॉप 3 मेंबर्स में सबका जो बिज़नेस है वो $50,000 और $50,000 हो, तो यहाँ पे आपको V0 की बजाय V1 देखने को मिलता है। और एडिशनली फिर क्या होता है, सिस्टम की मतलब पूरी आपके इंटायर टीम की मदद से यहाँ पे आपको डेली का एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं अपना भी केस आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। असल में थोड़ा नेट मसला करता है, तो मैं जो है ना बैक आके तो यहाँ पे दोबारा आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटा नज़र आ जाएगा। तो अभी मेरा नहीं नज़र आ रहा, तो मैं तो ये जो है ना अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे सारा आपको डेटा नज़र आएगा कि कौन सी लाइन आपकी कहाँ तक है, और आप V1 जब अचीव करेंगे तो यहाँ पे आपका रिवार्ड वगैरह भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये डाव रिवार्ड वाला कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा शायद इंटरनेट का इशू हो गया, वो जो है ना हम दोबारा डिस्कस करते हैं इस इनवाइट वाले सेक्शन को। ये डाउ भी हमने डिस्कस कर लिया, रिवॉर्ड पूल भी डिस्कस कर लिया, अब इनवाइट वाले सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका मार्केटिंग का डेटा, या आप बोलें तो आपका वो डेटा जो आपका ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे इस इनवाइट का मतलब क्या है, आप लोगों को इनवाइट करें इस प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के हवाले से इन्विटेशन दे, तो यहाँ पे वही डेटा टीम का शो होता है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको नंबर शो होते हैं वैलिड नोड्स के। वैलिड नोड्स मतलब वो लोग जो आपके साथ डायरेक्ट हैं और उनकी अकाउंट का जो बैलेंस है वो 16.66 LGNS से ज़्यादा है, या मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो $100 से ज़्यादा है। आपको पता है $100 से अगर आपकी आईडी ऊपर जाती है, यहाँ 16.16 LGNS आज के हिसाब से ऊपर जाती है, तो आप सिस्टम में वैलिड नोड होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपके डायरेक्ट के वैलिड नोड नज़र आते हैं, वो लोग जो आपकी टीम आपके लिंक से डायरेक्ट हैं और उनकी स्टेकिंग $100 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो वैलिड नोड नज़र आएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे 11 वैलिड नोड है, और यहाँ पे आपकी ओवरऑल स्टेकिंग नज़र आती है, जिस तरह यहाँ पे मेरी 102 है। और यहाँ पे आपको डाउ स्पाइडर वेब इनकम शो होती है, मतलब जो आपको आपकी टीम से प्रॉफिट आया होता है यहाँ पे आपका शो होता है। फिर यहाँ पे सिंपली आप टरबाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके जो ये LGNS है ये टरबाइन होने के लिए चले जाते हैं, और इसके लिए आपको एनर्जी भी चाहिए होती है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके पास टीम से LGNS आएंगे उतनी आपके पास एनर्जी होगी, तभी आप टरबाइन कर पाएंगे। ठीक है, वो आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। ये आपके अपलाइन का रेफरल लिंक होता है, मतलब रेफरर, ठीक है, जिसने आपको ज्वाइन कराया, और ये आपका रेफरल लिंक होता है। इसको क्लिक करके कॉपी करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फिर यहाँ पे आपके टोटल मेंबर्स जिनको आपने अभी तक इनवाइट किया है, जो आपके लिंक से ज्वाइंड है, ठीक है, डायरेक्ट में। फिर ये आपकी ओवरऑल टीम मेंबर शो होती है। फिर यहाँ पे आपको पूरी टीम की स्टेकिंग यहाँ पे शो होती है। फिर यहाँ पे वही जो मैंने आपको पीछे बताया था, स्टेबल बॉन्ड और ये जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अगर आपकी टीम में ख़रीदे गए हैं तो वो यहाँ पे शो होते हैं। फिर यहाँ पे आपके डायरेक्ट लाइन के जो है ना, सिर्फ पहली लाइन का मतलब आपके साथ जो डायरेक्ट मेंबर हैं उनके एड्रेसेस यहाँ पे देखो, ये आपको नज़र आ रहे हैं, सिर्फ लेवल 1 के, मतलब वो लोग जो आपकी लिंक से डायरेक्ट ज्वाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कौन है, ये वाले, ये डायरेक्ट जो पुश है ना,
वो लोग जो आपकी डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन है उन्हीं के एड्रेसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर आखिर में बॉटम पे आपको ये स्पाइडर वेब इनकम नज़र आती है। ये देखें, ये आखिरी 8 घंटों की इनकम आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चले 0.39 एवरी 8 आवर्स यहाँ पे स्पाइडर वेब इनकम आ रही है, जिसको टीम रिवॉर्ड बोलते हैं, जो कि डेली का लगभग आप खुद देखें तो 1.2 समथिंग LGNS यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे आपको इनवाइट वाले सेक्शन पे नज़र आता है। होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे टरबाइन को, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, टरबाइन क्या होता है कि जब भी आपकी LGNS अमाउंट रिसीव होती है, चाहे डाउ रिवार्ड से, ये जो मैं पीछे आपको बता रहा था ना, चाहे ये आपकी जब V1 रैंक अचीव होती है डाउ रिवार्ड, चाहे ये आपका स्पाइडर वेब इनकम, ये दोनों आपका जो है ना जो रिवार्ड है वो जब आप टरबाइन करेंगे तो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, यहीं पे आ जाएगा। मतलब एक LGNS लेट से कि आपको डाउ रिवार्ड की मद में आया, एक जो है ना आपको स्पाइडर वेब इनकम की मद में आया, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 LGNS आपके बन जाएंगे। फिर ये 2 LGNS को टरबाइन करने के लिए आपके पास वैलेट में डाई मौजूद होने चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे लेट से कि 2 LGNS हैं, ठीक है, तो आपके वैलेट में कितने मौजूद होने चाहिए? आपके पास 2 LGNS के अमाउंट होनी चाहिए, जो कि इस वक्त अगर देखें तो तकरीबन $14 बनती है। तो जब आपके पास $14 होंगे, डाई होंगे, तो जब यहाँ पे 14 लिख के आप पार्टिसिपेट इन ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये $14 आपके कट हो जाएंगे, और इन $14 के जितने भी इक्वल LGNS होंगे वो उसी टाइम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये $14 जो आपके कट हुए, ये $14 के इक्वल LGNS उसी टाइम आपको मिलेंगे। बाकी ये जो टरबाइन वाली आपकी अमाउंट होगी वो आपको 24 घंटों के बाद आपको मिलेगी। मतलब जब भी आप यहाँ पे जितने भी LGNS टरबाइन करेंगे उतने आपके पास डाई होने चाहिए, डाई आपके कट हो जाएंगे और उसी टाइम आपको उसके इक्विवेलेंट जो है ना आपको LGNS मिल जाएंगे। बाकी जो आपके LGNS जो टरबाइन हुए हैं वो आपको 24 घंटों के बाद मिलेंगे। अभी ये मैंने तकरीबन कल किया था 3.1 LGNS का टरबाइन, तो उसी टाइम मुझे मेरे डाई के बदले LGNS मिल चुके थे। ठीक है, वो मैंने यूज़ कर लिए, लेकिन अभी 24 घंटे कंप्लीट होने को है, जिसमें 1 घंटा रहता है। अब मुझे दोबारा ये मेरे LGNS मिल जाएंगे, जिनको मैं यहाँ से क्लेम करूँगा 1 घंटे के बाद। फिर इसको मैं स्टेक करूँ, विड्रॉ करूँ, जो मर्ज़ी चाहे करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी शो हो रही है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लगातार हम जो है ना एक अच्छा जो है ना यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं LGNS का। ठीक है, टरबाइन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे टरबाइन का वाला सेक्शन ये है, इसी से ही पूरे सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलती है। क्योंकि अगर कोई लेट से के कोई जो है ना 10,000 LGNS भी कमाता है, तो इन 10,000 LGNS को गेट करने के लिए उसके पास 10,000 LGNS के इक्वल डाई भी चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है सिस्टम में कभी भी LGNS की बाइंग रुकने नहीं वाली। तो ये है टरबाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये मिंट वाला सेक्शन, जो कि लेटेस्ट, मतलब ये जो है ना अवेक ओरिजिन के अंदर आया है, लेटेस्ट ये जो है ना फंक्शन है। तो इसको भी ज़रा सा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जब इसके अंदर आप आते हैं तो ऊपर की तरफ आपको जो है ना कुछ डेटा शो होता है, जैसे कि 24 घंटों का आपकी डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है, LGNS की टोटल डिस्ट्रक्शन क्वान्टिटी कितनी हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिज़र्व ए और डाई का जो रिज़र्व फंड है वो कितना है यहाँ पे, क्योंकि डाई और ए का भी एक रिज़र्व फंड क्रिएट किया गया है। आप समझें, इसको लिक्विडिटी बोल सकते हैं। ठीक है, रिजर्व फंड है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पे आपको 600 दिन की एक लॉन्ग टर्म स्टेकिंग नज़र आती है। ये जो है ना लेटेस्ट है, आप इसको ज़रा यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जब आप स्टेकिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 600 दिन के लिए, तो उस पर आपका बेनिफिट होता है। प्लस में यहाँ पे एक अच्छा रिवॉर्ड भी चल रहा है, जिसमें अगर आपकी LGNS की स्टेकिंग सबसे ज़्यादा होती है और सबसे टॉप में आप आते हैं, टॉप 100 में आते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर दिन, तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली एक 600 दिन की स्ट्रेकिंग है, जिसमें हर दिन 30,000 डाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेकिंग हज़ारों या लाखों LGNS में है तो आप इजीली इस रिवॉर्ड को विन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा बैक चलते हैं। हम काफ़ी मेरे ख्याल में बैक आ गए हैं, तो हम दोबारा मिंट पे आ जाते हैं। तो ये था 600 दिन की स्टेकिंग का। ठीक है, और फिर उसके बाद क्लेम ए एयरड्रॉप। ये देखो ए क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ए स्टेबल कॉइन है
ओरिजिन का। जिस तरह एलजीएनएस एक अनस्टेबल टोकन है, तो इसका ए जो है ना आ रहा है वो एक स्टेबल टोकन स्टेबल होगा, जिसकी प्राइस डॉलर के मुकाबले में बराबर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप ए का जो कह लें एयर ड्रॉप है उसको ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप जो अपने अमाउंट है उसको जब आप स्टेक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 360 दिनों के लिए करेंगे तो 2.5% आपको ए मिलेगा। अगर 240 अगर आप जो है ना दिनों के लिए करते हैं अपने एलजीएनएस को स्टेक, ठीक है, 500 डाई के इक्वल, तो आपको 1.39% का जो है ना यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, ए का उसी टाइम मिलेगा। फिर आप जो है ना 360 दिनों के लिए कुछ भी मतलब अपनी जितनी भी एलजीएनएस की अमाउंट है स्टेक करना चाहें कर सकते हैं, उस पर 1.5% आपकी इन्वेस्टमेंट का ए मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आपने किया होगा तो रिवार्ड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आने वाली हैं कि कितने आपने स्टेक किए हैं। तो ये बेसिकली 600 दिन की लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है और ये आपका ए आ रहा है, तो इसका एक एयर ड्रॉप चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था स्पाइडर वेब इनकम में क्या बताया था कि आपको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये जो इनवाइट वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो ये आपकी आज की इनकम है, इसको अगर आप टरबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो ये एनर्जी बेसिकली आपको यहीं से मिलती है, ये देखो लिखा हुआ है ना ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू। तो यहाँ पे एनर्जी को लेने के आपके पास दो तरीके हैं। एक आपके पास है कि आप अपने एलजीएनएस को बर्न करें, उसमें आपको एक एलजीएनएस के बदले 430% की जो है ना एनर्जी मिलने वाली है। इसका मतलब है अगर आप एक एलजीएनएस को बर्न करते हैं तो तकरीबन 4.3 एलजीएनएस आप टरबाइन इजीली कर सकते हैं। मतलब 4 गुना एलजीएनएस आप अपने इजीली टरबाइन कर सकेंगे एक एलजीएनएस की कुर्बानी देकर। यहाँ अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक एलजीएनएस की कुर्बानी नहीं देने वाला हूँ, तो आप अपने एलजीएनएस को यहाँ पे प्लेज कर सकते हैं। इसका मतलब है आप अगर एक एलजीएनएस को प्लेज करते हैं तो 360 दिन, 1 साल के लिए आपका एलजीएनएस प्लेज हो जाएगा और इसके बदले दुगना एलजीएनएस की एनर्जी आपको मिल जाएगी। मतलब एक के बदले 2 एलजीएनएस आप टरबाइन कर सकते हैं। ये जो एक एलजीएनएस आपने लगाया, ये जो 360 दिनों के अंदर दोबारा आपको मिलता रहेगा स्लोली। ये आप देखें मेरी यहाँ पे, ये अभी जो है ना मैंने 10 एलजीएनएस यहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट प्लेज किए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता देखो मुझे मिल रहे हैं, हर दिन मुझे मिल रहे हैं, लेकिन 358 दिन तक ये कम्प्लीटली मुझे मिल जाएंगे। लेकिन इसके बदले जो है ना यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली हुई है, जिसके बदले जो है ना यहाँ पे मैं इजीली अपनी जो स्पाइडर वेब इनकम है उसको क्लेम कर पा रहा हूँ। तो ये किस्सा है आपकी इस एनर्जी का। तो एनर्जी को लेने के 2 तरीके हैं, बर्न करना और प्लेज करना, ठीक है। फिर उसके बाद मिंट इशू ए, इसका मतलब आप डायरेक्टली ए को इशू कर सकते हैं। अगर आपके पास एक को लेने का कोई और मेथड नहीं है तो आपके पास एक मेथड ये है कि आप लेट्स से कि आपके पास 2 एलजीएनएस 5 एलजीएनएस है, तो आप इसको डायरेक्टली स्वैप करें, तो जितने भी आप एलजीएनएस यहाँ पे बर्न करेंगे उसके बदले आपको उतने ए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर एक एलजीएनएस की प्राइस लेट्स से कि $7 है, तो मुझे एक एलजीएनएस के बदले एक ए क्यों मिल रहा है, जबकि एक ए की प्राइस जो है ना वो आपको पता है $1 के बराबर होगी। तो ये फिल वक्त एक मिथ है, क्योंकि अभी देखो ना हमें नहीं पता कि इसका यूज़ केस क्या होना है। तो लोग कह रहे हैं कि जो है ना काफ़ी इसके पीछे चीज़ें हैं, तो अभी इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जितना मेरे पास इल्म है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले वक्त में ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों रखा गया था, ठीक है, कि एक एलजीएनएस के बदले एक ए का मिलना, क्योंकि ए हो सकता है इतना रेयर हो, ठीक है। तो बहरहाल जो चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो ये कि आप डायरेक्टली एलजीएनएस को बर्न करके भी ए को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ए डाई का यहाँ पे स्वैप, जो कि आप मेरे ख्याल में कमिंग सून में होगा गालिबन। तो नहीं भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल में है कुछ, ये देखो ए एलजीएनएस और डाई, ए डाई का स्वैप, मतलब कि आप डाई के बदले ए ले सकते हैं और ए के बदले यहाँ पे आप डाई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये फंक्शनल शायद होगा, क्योंकि इनके लिए जो है ना रिज़र्व फंड बनाया गया था, तो शायद ये फंक्शनल होगा, मैंने चेक नहीं किया। तो मोटा मोटा हिसाब किताब ये है। तो यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ आ गई। अब ये जो है ना डाव वोट, फिर इसके नीचे ये जितनी भी चीज़ें, ये देखो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहूँ कि ज़्यादा यूज़ में नहीं होती हैं, यहाँ तक यूज़ में होती हैं। ये जो डाव वोट है ना, ये डाव रिवार्ड कुछ और है, ये डाव वोट कुछ और है। तो डाव वोट के अंदर क्या होता है कि ओरिजिन के अंदर जितने भी फीचर्स और फंक्शन आते हैं, ये जो है ना लॉन्ग टर्म स्टेकिंग हो गया, कुछ जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, फंक्शंस फीचर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, वो कम्युनिटी से पूछे जाते हैं। ये देखो प्रपोजल आते हैं, ठीक है।
इन प्रपोज़ल के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कि हम ये करने वाले हैं, क्या हम ये करें, तो जो कम्युनिटी होती है वो वोट करती है। आप इसके अगेंस्ट में भी वोट कर सकते हैं, आप इसके सपोर्ट में भी वोट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे सिस्टम उसी तरह से सिस्टम को डिज़ाइन करेगा। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे पूछी जाती हैं। ये आप देखें, इन्होंने रिसेंटली पूछा था इस बारे में कि हम ये करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि जी हाँ आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो वोट पड़े थे वो सपोर्ट में पड़े थे। तो ये जो डाओ वोट है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इससे कम्युनिटी ड्राइवन डिसीजन होते हैं, जो लोग चाहेंगे वही होगा। तो यहाँ पे इसकी मिसाल आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मोबाइल फ़ोन है, अगर हम मोबाइल फ़ोन पे आ जाएं तो ये देखो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं होती है। यहाँ पे NFT का कोई सीन है, लेकिन ये बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं है उस तरह से, और कभी भी हमने इनको ज़्यादा चेक नहीं किया क्योंकि ये यूज़ में नहीं होती है। ये टीजरी का ओवरव्यू है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है ओरिजिन का जो भी डेवलपमेंट फ़ंड है, वो जो टीजरी फ़ंड है वो कहाँ कहाँ पे स्टोर है, वो ज़रा आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फ़ंड पॉलीगन में है, ठीक है। पॉलीगन के ऊपर है BNB, बिटकॉइन, सोलाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, कितना फ़ंड है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये जो टीजरी फ़ंड है, टीजरी की होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास डोज का ये जो है ना, ये भी देखो इतना वो नहीं है, इसमें भी कोई इकोसिस्टम की स्टेकिंग होती है, लेकिन ये यूज़ में उतना नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया, ना ही इनको ज़्यादा मतलब वो किया जाता है, ठीक है। डेली बेस में यूज़ किया जाता है। फिर स्वैप का तो मेरे ख्याल में सिंपली तकरीबन स्वैप यही है कि आप LGNS, ये डायरेक्टली आपको देखो वेबसाइट की तरफ ले जा रहा है, तो वहाँ जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये वाले फीचर बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है, ये नीचे वाले, क्योंकि अगर आपने स्वैप वेबसाइट से करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, जो कि शुरू में मैंने आपको गाइड किया था। फिर आखिर में यूपे है, तो ओरिजिन का अपना एक जो ना कह लें कि यूपे का सिस्टम आ रहा है। बेसिकली उसमें क्या होगा कि आप लोगों को एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसको आप डेली केस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये सपोर्टेड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कार्ड है, जिस तरह आपके पास सादा पे, नया पे या कोई भी बैंक कार्ड है, इसी तरह का एक वर्चुअल भी आपको मिलने वाला है, डिजिटल कार्ड भी, और सॉरी फिजिकल कार्ड भी मिलने वाला है। तो इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ ये सपोर्टेड होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्रिप्टो वॉलेट होगा, कार्ड होगा, तो कई जगहों पे शायद ये यूज़ ना भी हो, और मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आज आपको पता है कि डिजिटल हो रही हैं, क्रिप्टो में हो रही हैं, तो काफ़ी जगहों पे एक्सेप्टेबल होगा। तो यूपे का भी जो है ना यहाँ पे सीन है, ठीक है। मेरे ख्याल में अब तक तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं एक ओवरव्यू के अंदर, जिसमें मैंने आपको सिर्फ खुलासा बयान किया है, डीप डाइव नहीं लगाया। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वेबसाइट के रिलेटेड ओरिजिन की समझ आ गई होंगी, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे डीप कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे कि V1 बेस कैसे बनना है, और बाकी जो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको हम छोटी छोटी वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं।